हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश पांडे आप सबका पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डी ब्रोगली इक्वेशन। इससे पहले हम डी ब्रोगली एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन टू एक्सप्लेन ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये सारा हम पिछली वीडियोस में स्टडी कर चुके हैं, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं देखा है आई बटन या एंड स्क्रीन पे जाके प्ले लिस्ट से आप वीडियोस को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। मगर किन फार्मूलेस का इस्तेमाल करेंगे पहले हम बात कर देते हैं। डी ब्रोगली इक्वेशन ने क्या कहा, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी। तो हमें एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि क्या क्या है। एच क्या है स्टूडेंट, प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट की हमेशा वैल्यू क्या पुट करेंगे आप, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जाओ सेकेंड। एम क्या है, मास ऑफ जो भी आपको गिवन है, इलेक्ट्रॉन गिवन है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई प्रोटॉन है तो जो भी ऑब्जेक्ट गिवन है उसका मास। v क्या है, वेलोसिटी। और अगर फोटोन दिया हो तो हम ले लेते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट c, उसकी जगह v की जगह तब क्या पुट करेंगे, c। दूसरा जो फार्मूला स्टूडेंट हम इस्तेमाल करेंगे, अगर हमें काइनेटिक एनर्जी गिवन है और वेवलेंथ निकालना है तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी। इन सबकी डेरिवेशन में पिछले वीडियोस में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। आज हम न्यूमेरिकल सेक्शन करेंगे, मगर आपको पहले फार्मूले याद होने चाहिए। बात करेंगे अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है स्टूडेंट तब वेवलेंथ कैसे निकालते हैं, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.226 10 की पावर माइनस 9 अपॉन अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ v। यहाँ पे जो v है वो पोटेंशियल स्टूडेंट, जितना आपको पोटेंशियल डिफरेंस गिवन होगा वो याद रखना। पोटेंशियल डिफरेंस किसमें होगा, वोल्ट में। अगर आपको किलो वोल्ट में गिवन है तो पहले आप उसे वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। और इसके यूनिट्स क्या आएंगे, मीटर। ये छोटी छोटी बातें अगर आपको ध्यान रहती हैं तो आप बड़े आराम से न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते हैं। तो पहले ये फार्मूले अच्छी तरह स्क्रीनशॉट ले लें इसका और इनको अपने नोटबुक में उतार लें। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट न्यूमेरिकल वन बाय वन। इसमें मैंने एनसीईआरटी और अदर जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मुझे लगते हैं वो सारे मैंने मेंशन किए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट डाटा गिवन है। वो कह रहा है व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ बॉल मास। मास कितना गिवन है स्टूडेंट, 100 ग्राम, मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। बस अब हमें वेवलेंथ निकालनी है, हमें पता है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी। आप क्या करेंगे, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, मास आपको गिवन है 100 इंटू 10। कहेंगे सर बिल्कुल इजी हो गया। अब मैक्सिमम बच्चे यही गलती करते हैं, मगर आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी। क्यों नहीं करनी स्टूडेंट, मैंने क्या गलती किया है, ये ग्राम में है। हमेशा याद रखना चाहिए डी ब्रोगली के न्यूमेरिकल कर रहे हो या इसके बाद अब हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल करेंगे तो मास आपका किलोग्राम में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो प्लैंक कांस्टेंट की यूनिट्स हम ले रहे हैं वो एसआई ले रहे हैं, तो मास की यूनिट भी एसआई होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा 0.1 किलोग्राम। तो आपका यहाँ पे डाटा क्या आएगा स्टूडेंट, 0.1 किलोग्राम। 0.1 इंटू 10 ये 1 हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 मीटर। ये आपके फर्स्ट न्यूमेरिकल का क्या आ गया, आंसर आ गया। तो न्यूमेरिकल करते वक्त बेसिकली जो याद रखने वाली बात होती है वो होते हैं उसके यूनिट्स। तो यूनिट्स को जरूर ध्यान रखें स्टूडेंट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, फर्स्ट न्यूमेरिकल था। सेकंड न्यूमेरिकल की बात करें स्टूडेंट तो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है हमें, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में पता ही है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। कहीं यहाँ तो गिवन है, कई बार गिवन नहीं होता, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन खुद ही आपको पुट करना है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस। और काइनेटिक एनर्जी गिवन है कितनी है, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 25 जाओ। कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। अभी मैंने डायरेक्ट फार्मूला बताया आपको, वैसे आप इनडायरेक्ट में बुक में दे रखा है, मगर आप डायरेक्ट करें बस। लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी। तो अब आपके पास h की वैल्यू पता ही है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। और काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट आपको कितने की वैल्यू देखिए 3 इंटू 10 की पावर माइनस 25। बस आप इससे आप सोल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। और ये सारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट, अगर हम इसे करेंगे 54.6 का स्क्वायर रूट इंटू 10 की पावर देखा जाए तो ये क्या है 31 है, 25 है, 10 की पावर माइनस 56। और 10 की पावर माइनस 56 का जब स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 10 की पावर माइनस 28। जो 56 है उसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 28। तो वो यहाँ पे हम ले लेते हैं। अब इसको सोल्व करोगे तो स्टूडेंट 6.6 इंटू 10 की पावर, ये ऊपर जाके स्टूडेंट क्या हो जाएगा -6। और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट,
अब कैसे निकालेंगे 7.56 का? अब हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ 49 क्या होता है 7, और स्क्वायर रूट ऑफ इसके बाद अगर हम बात करें क्या हमारे पास आता है 49 के पास, यानी कि स्क्वायर 8, यानी 64 पे 8 आता है और 49 पे 7। हमारी वैल्यू कहां लाई करी इन दोनों के बीच में, तो अप्रोक्सीमेट 7.6 ले लेते हैं या 7.5 के आसपास आप ले लेंगे। तो बस अब आप इसे सोल्व कर लीजिए, अप्रोक्स आपका आंसर क्या आ जाएगा, जो आपका आंसर आ रहा है वो मीटर में आपके पास आंसर आएगा। यहाँ जो यूनिट्स आएंगे वो मीटर में आएंगे, बाद में आप उसे आर्मस्ट्रॉन्ग नैनोमीटर जिसमें कन्वर्ट करना चाहें कर सकते हैं। तो इस तरह बड़े आराम से कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व स्टूडेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए थोड़ा सा, ये व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ मीथेन। अब आपको रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ मीथेन अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन ये इस न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या कर रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ मीथेन एंड O2 मॉलिक्यूल सो दैट दे आर एसोसिएटेड विद डी ब्रोगली वेव ऑफ इक्वल वेवलेंथ। और जो वेवलेंथ गिवन है इनकी वो दोनों की क्या गिवन है स्टूडेंट, सेम है। तो कर लेते हैं, हमें पता है वेवलेंथ का फार्मूला क्या होता है H अपॉन mv, मतलब मीथेन है तो यहाँ मीथेन ले लेते हैं, और ये मास ऑफ क्या है मीथेन। इसी तरह इसमें भी क्या होता है H अपॉन m O2 और वेलोसिटी ऑफ O2 यहाँ पे भी ले लेते हैं CH4। अब आपको पता है दोनों क्या गिवन है स्टूडेंट, सेम, वेवलेंथ सेम है, हमको वेलोसिटी का रेशियो निकालना है। S से H क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि दोनों सेम तो कट जाएगा। मगर यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट 1 अपॉन मीथेन का मास कितना हो जाएगा 12 कार्बन और 4 16 इंटू वेलोसिटी ऑफ मीथेन इक्वल टू 1 अपॉन 32 वेलोसिटी ऑफ O2। और अगर मेरे को मीथेन ऊपर चाहिए, चलो मीथेन अपॉन वेलोसिटी ऑफ O2, मैं इसको ऊपर ले गया, ये वाला इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 32 अपॉन 16, ये आ जाएगा 2। तो मेरा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ मीथेन इक्वल टू 2 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज योर आंसर। जैसा कि यहाँ पे आपको मैंने पहले ही दे रखा है। तो आंसर मैंने आपको साइड में दे रखे ताकि जब आप कैलकुलेशन करें तो आपके आंसर ये आने चाहिए। तो बड़े आराम से आपको समझ आ रहा होगा मुझे लग रहा है। तो बस छोटी छोटी ट्रिक्स ध्यान रखनी है कि क्या हमें इंप्लीमेंट करना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें, फोर्थ। अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं है, थोड़ा दिमाग है बस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद डी ब्रोगली वेव ऑफ लोंगर वेवलेंथ। मुझे लोंगर वेवलेंथ निकालनी है किसकी, अगर एक तो आपको प्रोटॉन दिया हुआ है एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो किसकी लोंगर वेवलेंथ होगी। तो अगर मैं डी ब्रोगली का फार्मूला लिखूं, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट H अपॉन mv। तो मास और वेवलेंथ में अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब मुझे लोंगर वेवलेंथ निकालनी है। लोंगर वेवलेंथ स्टूडेंट किसकी होगी, जिसका मास क्या होगा, कम होगा। अब हमें पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात करूं तो आप सबको पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है स्टूडेंट, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। और मास ऑफ प्रोटॉन की बात करूं 6.67 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। अब आप मुझे बताइए कि मास किसका कम है, तो आप मुझे सर मास तो इलेक्ट्रॉन का कम है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो वेवलेंथ ज्यादा किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की। तो आपका आंसर क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन। तो वो कह रहा है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली इक्वेशन के थ्रू मुझे बताइए कि वेवलेंथ किसकी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की कि प्रोटॉन की। तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, अगर सेम वेलोसिटी से मोशन कर रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरा बहुत ही मेरे को अच्छा लगता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली टेस्ट में दिया जाता है। तो अगर हम बात करें, अगर टू पार्टिकल्स A एंड B आर इन मोशन, दो पार्टिकल हैं A और B मोशन में हैं। इफ द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद पार्टिकल A की वेवलेंथ आपको गिवन है स्टूडेंट 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 मीटर। कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद पार्टिकल B की वेवलेंथ क्या होगी, ये मुझे कैलकुलेट करना है। उसके बाद क्या गिवन है, इफ एसोसिएटेड पार्टिकल A इज कैलकुलेट पार्टिकल B इफ इट्स मोमेंटम इज हाफ ऑफ A, यानी जो B का मोमेंटम है वो हाफ ऑफ A है, ये मुझे गिवन है। तो ये आपको सारा डाटा स्टूडेंट गिवन है। मुझे लैम्डा B की वैल्यू निकालनी है, निकालते हैं। कैसे निकालें, लैम्डा A क्या होता है स्टूडेंट, H अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा H अपॉन mv होता है। और हमें पता है मोमेंटम की बात करें तो क्या हो जाएगा P।
तो लैम्डा ए किसके इक्वल होगा, एच अपॉन पी बी। इसी तरह लैम्डा बी क्या होगा, एच अपॉन पी बी। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अब हमें पता है कि हमें इन दोनों में रेशियो निकालना है। अब मुझे किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बी। तो लैम्डा बी ऊपर ले लेते हैं, लैम्डा बी अपॉन लैम्डा ए इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अब ये बी है तो हमारे ये क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी बी, और लैम्डा ए क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा पी ए अपॉन एच। अब एच से एच कट गया, ये क्या आ गया हमारा, पी ए अपॉन पी बी। अगर मैं डाटा पुट करूं, पी बी की वैल्यू क्या है, 1/2 पी ए, तो ये क्या हो जाएगा, पी ए अपॉन 1/2 पी ए। अब ये पी ए से पी ए कट गया, ये 1/2 क्या जो ऊपर हो जाएगा, लैम्डा बी अपॉन लैम्डा ए इक्वल टू 2, और लैम्डा बी इक्वल टू 2 इंटू लैम्डा ए। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, लैम्डा ए की वैल्यू कितनी गिवन है, 5 इंटू 10 की पावर -8। तो यहाँ पुट कर दीजिए, लैम्डा बी क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -8, तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर -7 मीटर। तो वेवलेंथ जो आपकी आएगी पार्टिकल बी की, वो क्या आएगी, 10 की पावर -7 मीटर। तो मेरे ख्याल से आप बड़े आराम से इन न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हैं। बस छोटी छोटी बातों का आपको क्या करना है, ध्यान करना है। लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं जो कि पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर गिवन है। तो आपको गिवन क्या है स्टूडेंट, अगर ध्यान से देखें लास्ट न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट हैज बीन एक्सीलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 किलोवाट। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 1000 हम क्या कर देंगे, वोल्ट। ठीक है, 1 किलोवाट है, वोल्ट है, तो हम 1000 वोल्ट कह देंगे। तो अब मुझे पता है ये मेरा पोटेंशियल आ गया। फार्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, 1.226 10 की पावर -9 स्क्वायर रूट ऑफ वी। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए, 1.229 इंटू 10 की पावर -9 स्क्वायर रूट ऑफ 1000। और ये आप जब सोल्व करेंगे स्टूडेंट, तो वोल्ट में आपके पास रीडिंग आ जाएगी। आंसर क्या आ जाएगा, 3.87 10 की पावर -11 मीटर। ठीक है ना। अब किसी स्टूडेंट को अगर 1000, मेरे ख्याल से आप सबको पता ही होगा इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 10√10। और 10 की वैल्यू कितनी लेंगे अप्रोक्सीमेट, हम 3.1 ले लेते हैं, क्योंकि √9 की वैल्यू क्या होती है, 3। तो 10 की 3.1 मान लेते हैं, तो ये हमारा 31 के आसपास आ जाएगा। और जब आप इसे सोल्व करेंगे बड़े आराम से आपका आंसर 3.87 के आसपास 10 की पावर -11 आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इन न्यूमेरिकल्स को बड़ी अच्छी तरह समझ चुके होंगे, और अगर कहीं पे कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे मेंशन